दोनों बच्चों को अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिलाया था। तो मेरे बच्चों में भी एक में था, ठीक है पापा अगर मुझे खेलने के लिए देगा आरबीआई अच्छा, पहले ही हम जवान में भर्ती हुए या एयरमैन या सेलर में भर्ती हुए और यहाँ भी अटेंडेंट प्यून की नौकरी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। ये जो क्वेरी है ये एक सर्विसमैन भाइयों के लिए, तो शायद यंग एस्पिरेंट्स इसे नहीं समझ पाएंगे। क्वेरी क्या है वो देख लेते हैं। राम कृष्णाली शेट्टी जी का क्वेरी है, ठीक है, कुछ दिन पहले आई थी। एक्सीलेंट एफर्ट सर, माय क्वेरी इज विच वन इज़ बेटर, पीएसबी और आरबीआई अटेंडेंट। एंड इनको रिप्लाई भी दिया है, इट्स अप टू यू वेदर वांट टू सर्व टी फाइल और आस्क समवन टू ब्रिंग इट फॉर यू। कोई आपके लिए लेकर आएगा फाइल या चाय, या फिर आप किसी को पहुंचाओगे, ठीक है। व्यंग मारा है। सो लेट्स डिस्कस कराया था मैंने, तो उसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या था। आरबीआई अटेंडेंट और अदर बैंक क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे 14% चेक पोल ओनली। इफ़ यू विल माइनस 14%, तो आउट ऑफ 86% 42%, ठीक है। 86 का अगर हाफ करोगे तो 43% होता है। तो यहाँ पे 42% मीन्स जो लोग चेक पोल को आउट करने के बाद अराउंड 50% से थोड़ा सा कम 48-49% लोग आरबीआई अटेंडेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद एसबीआई क्लर्क सेकेंड प्रायोरिटी है एंड आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क थर्ड प्रायोरिटी है। ओके, तो यहाँ पे यंग एस्पिरेंट्स का ये था कि सर एक 10th लेवल का एग्ज़ाम है, एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, और अटेंडेंट जो है वो केवल 10th वाले दे सकते, ठीक है, एंड ग्रेजुएशन वाले नहीं दे सकते। तो दोनों के कैंडिडेट्स ही अलग है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। बट एक सर्विसमैन काफ़ी ऐसे हैं जो केवल डिफेंस ग्रेजुएशन पे दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। यस, जो एक सर्विसमैन सिविल से भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो ऑफिशियली एलिजिबल नहीं है। मेरे से रिकमेंडेशन लोगे तो मैं भी आरबीआई अटेंडेंट को ही प्रायोरिटी देने बोलूँगा, क्योंकि आफ्टर पे प्रोटेक्शन आपको, जो मुझे लेटेस्ट मालूम है, आपको 90,000 तक सैलरी आरबीआई अटेंडेंट को मैंने सुना है, जो लास्ट पे प्रोटेक्शन जिनका जाना था मैं, ठीक है। एंड मुकुंद के पाई वर्सेस पीएनबी केस के बाद वो सीलिंग भी और आगे बढ़ सकता है। तो चांसेस अच्छे हैं आरबीआई अटेंडेंट में। एंड जो चाय पिलाने की बात इन्होंने कही है, मैंने किसी ग्रुप डी स्टाफ को एज ऑफ नाउ एसबीआई में इन लास्ट 9 ईयर्स चाय पिलाते हुए अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। ग्रुप डी स्टाफ की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड चाय पिलाने के लिए सिविलियंस होते हैं, जो मैंने लोकल हेड ऑफिस में भी देखा है, ब्रांचेज में भी देखा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं। आरबीआई का मैंने पूछा नहीं है लोगों से कि चाय कौन पिलाता, ग्रुप डी पिलाता है नहीं, बट रिक्वायर्ड होगा मैं वो भी पता कर लूँगा। बट मेरे हिसाब से आरबीआई या नाबार्ड में उनको चाय पिलाने का काम नहीं है, यस फाइल का काम है। तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको फाइल ढूंढने निकालने के लिए आपको अगर कोई 90,000 सैलरी दे रहा है और आरबीआई का ब्रांड नेम दे रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस दे रहा है, आपको कैपिटल सिटी पोस्टिंग दे रहा है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ अच्छा है, एंड 5 डे वीक है, तो वाई नॉट आरबीआई अटेंडेंट, ठीक है। सो दिस इज़ माय एडवाइस। कुछ लोग को यस ईगो अगर हर्ट होता है तो आप फिर एसबीआई जूनियर एसोसिएट को प्रायोरिटी दे सकते हैं। किसी को लगे कि ग्रुप डी जॉब क्यों करना, क्योंकि मैंने भी अपने दोनों बच्चों को अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिलाया था। तो मेरे बच्चों में भी एक में था, ठीक है पापा अगर मुझे खेलने के लिए देगा आरबीआई, अच्छा प्रैक्टिस का मौका देगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। एक को था नहीं, मैं ये प्यून जॉब में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो अपनी अपनी प्रायोरिटी है, तो आप भी अपना चॉइस देखना। किसी को बुरा लग सकता है कि यार डिफेंस में पहले ही हम जवान में भर्ती हुए या एयरमैन या सेलर में भर्ती हुए और यहाँ भी अटेंडेंट प्यून की नौकरी, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो आप फिर एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस या आरआरबी क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। सो होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें।